जय श्री राम। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी लाई। कौशल्या जी आगे कहती हैं कि मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बधु पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अर्थात मैंने सीता को, अपनी बहू को बहुत ज़्यादा स्नेह दिया है। अब इस लता की फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। विधाता हमारे ऊपर तकलीफ का वज्र गिरा दिया है। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पगुआ मणि कठोरा, जियन मोरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाति नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ अर्थात पलंग के ऊपर गोद और हिडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। बहुत ही सुकुमार है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। अतिशयोक्ति है, फिर भी सीता जी को बहुत स्नेह से, प्यार से उनका लाड़ प्यार करती थी और अपने पास रखती थी। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, या यशु काह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख जनयन सकई किमि को जोरी। वही सीता आप तुम्हारे साथ बन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा को किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूरज की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी, विषपाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिया में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। जहाँ इतने भयानक जीव जंतु जंगल में रहेंगे, वहाँ सीता जी कैसे रह पाएंगी। ये अर्थ है इसका। बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। क्यों कि ब्रह्मा जी ने उनको वैसा उनका स्वभाव दिया है, और ताकि वो वन में अपने को आश्वस्त कर लें, मतलब वहाँ के कठोर पर्यावरण को वे सहन करने में सक्षम होती है। ऐसा उनको भगवान ने ऐसा उनको बनाया ही है। उनके स्वभाव में, उनके शरीर में, उनकी शारीरिक परिस्थितियों को सहने की क्षमता उन्हें दी है ऐसे वन में रहने की। लेकिन सीता जी नहीं रह सकती हैं। कै तापस्ती कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू, सिय वन बसी तात कहीं भांति, चित्र लिखित कपिले देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। या तो तपस्या के लिए जो स्त्रियां हैं वो वन में रह सकती हैं, या तो वहाँ के आदिवासी वगैरह। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता और वन में किस तरह रह सकेंगी। सीता जी तो बंदर का चित्र देखकर डरती हैं, तो वहाँ जब सम्मुख वास्तविक रूप में वानर और भालू, रीछ, तरह के जंगली जीव पशु आएंगे तो उनको कैसे झेलेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जो की हंस कुमारी, अस विचार जैसे आयस होई, मकसिद देव जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने की योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। ऐसा माँ कौशल्या राम से बोल रही हैं सीता जी के लिए। जौ सिय भवन रहें कह अम्बा, मोहि कह कोई बहुत अवलंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील सने सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, बोले, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। रामचंद्र जी विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किए, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय श्री राम।